जुल्म और जबर के खात्मे के लिए जुबली हिल्स में बीआरएस को कामयाब बनाया जाए। वोट के हुसूल के लिए कांग्रेस की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत। यूसुफगुड़ा मेट्रो स्टेशन पर इजलास। रुकन राज्यसभा वी रवि चंद्रा और मोहम्मद आजम अली का खिताब। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर के साथ जारी है। यूसुफगुड़ा मेट्रो स्टेशन के करीब इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा बीआरएस वी रवि चंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम बीआरएस उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को कार के निशान को वोट दिया जाए, बीआरएस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए। उन्होंने कहा कि आनजहानी गोपीनाथ ने जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नुमाया काम किया था। उनकी अचानक मौत के बायस ज़िम्नी इंतखाब मुनक़द हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में गरीबों को जुबली हिल्स में डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए थे। बीआरएस पार्टी गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा बड़े रुतबे का हामिल होता है और एक चीफ मिनिस्टर पर सारी रियासत की जिम्मेदारी होती हैं। ताहम चीफ मिनिस्टर ने अपने काबिल एतराज़ अल्फाज को वापस लेने और मौजरत ख्वाही के बजाय नए जुमलेबाजियों से काम लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के काबिल एतराज़ अल्फाज के खिलाफ जब बीआरएस के लीडर्स ने एहतजाज का ऐलान किया तब उनके घरों पर पुलिस के जरिए धावा करवाया गया, मकीनों के साथ बदसलूकी की गई। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार नवीन यादव बीआरएस के लीडर्स को धमकियां दे रहे हैं और इंतखाबी मुहिम की सूरत में गलियों के बाहर निकलना मुहाल कर देने का इंतबा दे रहे हैं। आखिर अवाम को सोचना चाहिए कि इस कदर रॉडिज्म और गुंडागर्दी करने वाले नवीन को किस तरह वोट दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेएसी की लड़कियों का घेराव किया गया और उन्हें जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोका गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि जमहूरियत में ये कैसा तर्ज अमल है कि तालिबात के साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोराबंडा में हमारे भाई सरदार पर भी जुल्म किया गया था। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के लिए सरदार पर दबाव डाला गया। राजी ना होने पर उनके मेडिकल हॉल पर धावा करवाया गया, उनके मकान को मुनहदम करवाया गया। आखिरकार सरदार ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह हाल ही में फ्रूट वेंडर समद भाई की दुकानात पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि वोट हर शहरी का इख्तियार है। वो अपना वोट अपनी मर्जी से किसी के भी हक में इस्तेमाल कर सकता है। वोट के हुसूल के लिए डराना धमकाना क्या मायने रखता है। अगर आज कांग्रेस के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि ताकत और पुलिस के इस्तेमाल के जरिए अवाम को डराएंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। आज कोई भी डरने वाले नहीं है। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो हक और सच का साथ देंगे। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि केसीआर वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अक़लियतों के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। जब केसीआर को इस बात का पता चला कि आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहें कलील होती हैं, तब केसीआर ने आइमा और मौज़नीन के लिए 5,000 रुपये एजाज़िया मुकर्रर किया। ताहम माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस पार्टी ने आइमा और मौज़नीन के एजाज़िये की रकम को बढ़ाकर अलल तरतीब 12,000 और 10,000 रुपये करने का वादा किया। ताहम आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया। गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादी में कांग्रेस ने 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस के दौर में इज्तिमाई शादियां अंजाम दी जाती थीं और 25,000 रुपये माली इमदाद दी जाती थीं। इज्तिमाई शादियों के बायस गरीब वालिदैन को शर्मिंदगी महसूस होती थी। केसीआर ने वाज़े तौर पर कहा कि गरीब लड़कियों को बाइज्जत तरीके से विदा किया जाना चाहिए और वालिदैन अपनी मर्जी से कहीं पर भी शादियां अंजाम दें। उन्हें इब्तिदा में 50,000 रुपये माली इमदाद दी गई। बालिज़ा माली इमदाद में इजाफा किया गया और साल 2023 तक बीआरएस हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी में 1,116 रुपये माली इमदाद फराहम की। कांग्रेस ने 1 तोला सोना देने का वादा किया। सोना तो नहीं मिला, ताहम माली इमदाद की रकम भी ना मिलने के बायस कांग्रेस दौर में गरीब वालिदैन का सोना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आनजानी गोपीनाथ ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जुबली हिल्स के अवाम की खिदमत की। रमज़ान, क्रिसमस और बदकमा के मौके पर वो गरीबों में तहाइफ तकसीम किया करते थे। गोपीनाथ के अचानक इंतकाल के बायस आज उनकी अहलिया जुबली हिल्स से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की नशीस्त बीआरएस की ही थी और बीआरएस ही शानदार कामयाबी हासिल करेंगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस आपको डरा सकती है, ताहम वोटिंग के दिन आपको 3 नंबर के बटन पर कार के निशान को वोट देना है।
सीनियर बीआरएस कायद ने कहा कि कांग्रेस के जुल्म व जबर के खात्मे के लिए बीआरएस की कामयाबी जरूरी है। जुबली हिल्स के राय दहिंदे तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कांग्रेस की शिकस्त का जुबली हिल्स से आगाज होगा। मोहम्मद आजम अली ने आखिर में कहा कि अवाम फैसला करें, जुल्म व जबर को शिकस्त दें और सेक्युलर जमात बीआरएस को कामयाब बनाएं। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को आयशा आमिर, अहलिया शकील आमिर, साबिका रुकन असेंबली बोधन अरशद अली खान, मोहम्मद मुबीन और दूसरे मौजूद थे। हम जीत रहे, जीत गया, जीत रहे सिर्फ आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से, आप भाइयों के दुआ से हम जीत रहे। बट हम घूम रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे, इधर यूसुफगुड़ा एरिया में भी उनका कैंडिडेट का डिवीजन है, इधर उन्हें बोल रहे इधर कैसा वोट देता है देखेंगे, कैसा करता है देखेंगे। बोले आप लोग है बोल के हम भरोसा से है देखेंगे। जुबली जीत में अपना डिवीजन यूसुफगुड़ा डिवीजन भी शामिल रहना बोले तो इधर से भी वोट अच्छा लेके मेजॉरिटी से जीतते तो अच्छा रहता बोल के मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक बात भैया बोला है, आपको 10 साल की तेलंगाना केसीआर की रूलिंग देखा है, आप मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों को कितना प्रायोरिटी रहते थे। एक ही एग्जाम्पल बोलता हूँ, थोड़ा भैया फोन, एक ही एग्जाम्पल बता देता हूँ और ज्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं। 2018 में भी सेकंड टाइम गवर्नमेंट बनाने के बाद भी खाली केसीआर जी मुख्यमंत्री बना है, मोहम्मद अली साहब को डिप्यूटी सीएम बना के पूरा कैबिनेट भी नहीं है, खाली 2 आदमी से 6 महीने तक चला है। मतलब अपना लोगों को कितना प्रायोरिटी है। इन लोगों ने 430 वादा दिए थे, झूठा वादा देके गवर्नमेंट आया, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। एक सेक्शन भी खुशी नहीं है, रोज कारीगरी वाले खुशी नहीं है, कोई भी लेबर नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, बंडी को वो बड्डी कोट वाला भी नहीं है, सब रो रहे। 28 स्टेटों से इधर हैदराबाद अच्छा है, इधर जीवन अच्छा रहता बोल के सब लोग आके इधर बैठा है जुबली हिल्स एरिया में। सब लोग यहाँ से खाली करके जा रहे हैं खुद का गांव को। अरे इधर कुछ नहीं हो रहा है, रेवंत रेड्डी आने के बाद सब कुछ बिगड़ गया, काम बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया बोल के रो रहे। गांव वाले तेलंगाना में गांव को जा रहे, उड़ीसा वाला उड़ीसा जा रहे, हर स्टेट वाला हर स्टेट को वापस जा रहे। इधर कुछ भी काम हो रहे भी नहीं। फिर बोलता हमेशा उन्हें गालियां ही दे रहे, केसीआर को केटीआर को गालियां दे के जा रहे। कल एक बात मैं मेरा मुंह से बोलना अच्छा नहीं है, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या बोला है, కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ దిక్కు, కాంగ్రెస్ पार्टी లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం లేదంట। 10 ఏళ్ళు చూసిరు केसीआर जी, 10 साल तो देखा है केसीआर जी कैसा क्या इमाम मौजेस को दिया है, कब्रस्तान किधर भी जरूरत है दे दिया है, बहुत सारा शादी मुबारक दिया है, सब कुछ दिया है, रेजिडेंशियल स्कूल्स दिया है, जो मांगा है वो दिया है। और मांगने का भी नहीं है, साहब को सोचने का जरूरत भी नहीं है, उनको मन में क्या आता है वो देने के लिए तैयार थी। सब सेक्शन को, भाई लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, अगर क्रिसमस आए तो उनको, बतकम्मा आए तो लेडीज को, दशहरा आए तो आप सबको, रमजान आए तो तोहफा मिलता है, घर को आके देते थे। उसके साथ गोपन्ना भी सबके पास शामिल होके इधर आके घर में मस्जिद में बैठ के भी सबको मिलजुल के काम करते थे, ईद बना देते थे। उनका फैमिली सुनीता जी भी खड़े रहे, उनको कंप्लीट जिताना है, अच्छी मेजॉरिटी से जिताना है। भैया बोला एक बात शब्द सच है, अपना वक्त बिल में बीजेपी पार्टी हमारा साथ, पार्टी मेन मंत्रियों मेरा हमारा कुर्सियों के साथ में बैठ के आप अगेंस्ट करो, हमारा पार्टी समर्थन करो बोले तो मैं बीजेपी वाले को हम बोला, सुरेश रेड्डी जी बात किया, मैं बात किया, सब बोल दिया, हम ऐसा करते नहीं है, हमारा बीआरएस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हम अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हम अगेंस्ट बिल का अगेंस्ट भी वोट दिया है। और हमारे लीडर्स जो वहां पे एहतजाज करने की बात करें, उनके घरों पे पुलिस को भिजाया गया, उनके घरों पे जुल्म हुआ, तो ये चीफ मिनिस्टर का सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पोलराइजेशन के लिए ये लोग कैंपेन कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल है, नवीन साहब कहते हैं मैं यहाँ का लोकल हूँ, अगर बीआरएस पार्टी आकर यहाँ कैंपेनिंग करेंगी तो मैं उनके घर के बाहर, गली के बाहर निकलना बेहाल कर दूंगा, मुश्किल कर दूंगा। क्या ये राउडीज्म, क्या है गुंडागर्दी के लिए क्या हम नवीन को जो है ना वोट देना चाहिए? आज माहौल इतना खराब कर चुके हैं, एक जेएससी की लड़कियां और लड़के कैंपेन कर रहे थे, उनको घेराव करके ये तक नहीं सोच रहे कि एक लड़की है, उस पर कैसा हम घेराव करेंगे। हम जो भी आदमियों से बात करेंगे ना उनको संभलने दे रहे हैं ना उनको बात करने दे रहे हैं। आज ही बोराबंडी में हमारे कांग्रेस के जो है ना, जो बीआरएस के
डिप्टी मेयर बन रहे थे बाबा फसीउद्दीन साहब, आज जो है ना वहां पे एक लड़का है जिसका नाम शरीफ है, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आज दोनों में आपसी में झड़प हो गई। क्या बोले तो मेरा डोमिनेशन होना चाहिए, मैं डिप्टी मेयर था, मैं कांग्रेस आया बीआरएस छोड़ के। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? और आज एक सरदार का वाकया, हमारे भाई एक सरदार थे जो बोराबंडे में जो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, उनके फोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग है कि अगर तुम जो है ना कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे मेडिकल हॉल में पाउडर डाल दूंगा और पुलिस में पकड़ा दूंगा। मेडिकल हॉल पे रेड्स करवाए, घर को डिमोलिश करवाए, उसके बाद मजबूरन आके जो है ना उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया, उन्होंने खुदकुशी कर लिए। ऐसे परसों की बात है, समद भाई जो हमारे फ्रूट वेंडर है जो एरागड्डे में रहते, उनके दुकानों के ऊपर जो है ना गैर जरूरी के हमले करवाए। एक आरिफ वर्ग के नौजवान हमारी पार्टी में है, उनके घर को जाकर डिमोलिश कराए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई क्या? हर इंसान को इख्तियार है, वो अपना वोट किसी को भी दे सकता। आपको भलाई अगर वोट लेना है तो आप अच्छी बात करके वोट लो। आप डरा के धमका के आप ये बताना चाह रहे कि जो है ना हम हमारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूँ आज के दिन कोई भी लोग डरने वालों में से नहीं। और खासकर मैं अपनी कौम के बारे में बात करता हूँ, हम पैदा भी हुए थे एक कलमे पे और मरेंगे भी हम एक कलमे पे। और इंशाअल्लाह ताला हम अगर साथ देंगे तो सच का साथ देंगे। और केसीआर साहब एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अकलियतों के लिए जो किया, एक तारीख है। कोई केसीआर साहब को जाकर ये नहीं बोले कि हमारे इमाम और मौजम को 5-5 हजार रुपए हॉनरम दीजिए। जब उन्हें मालूम पड़ा उनको कि एक इमाम की तनख्वाह मौजम की तनख्वाह काफी कम रहती, उनको फिक्र हुई कि भाई अगर इमाम और मौजम कम तनख्वाह में कैसा अपने जो है ना तालीम दे सकते हैं, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। कि अपने से केसीआर साहब जो है ना 5-5 हजार रुपए दिए, जिसको धोखे में रखकर रेवंत रेड्डी ने हमारे इमाम और मौजमों को इस्तेमाल किया। उनको 10,000 12,000 का वादा किया, उसमें भी झूठे उतरे। हमारे मुस्लिम बच्चियों के शादियों के लिए ये कांग्रेस हुकूमत 25,000 रुपए के नाम पर एग्जीबिशन सोसाइटी में सालाना 25-25 शादी करते थे। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों को अंदाजा होगा, क्योंकि आज केसीआर साहब यही बोले कोई बेटी की शादी करना है तो उसको इज्जत से विदा करना चाहिए और माँ बाप अपनी मर्जी से जो है ना उसकी शादी जहां भी करना चाहिए। उसके लिए 51,000 रुपए से शुरू हुआ, 1,116 रुपए पे 2023 तक हमारी हुकूमत तक देते रहे। आज कांग्रेस हुकूमत जो है ना 1,116 रुपए के साथ 1 तोला सोना बोल के उनकी नींद चैन हराम कर चुकी है। ना वो तोला सोना मिला, ना बेचारों को शादी मुबारक कल्याण स्कीम के चेक्स मिल रहे।